गुड इवनिंग बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आईआईटी 2019 में आया हुआ है, राइट। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है जिसमें एक कैविटी बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस आर। अब शेल है, देखो याद ध्यान दो, यहाँ पे दिस इज अ शेल, ठीक, शेल है, ठीक है। रेडियस है करी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस इज़ वी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर ही पोटेंशियल होगा। ए होल विद द स्मॉल एरिया, उसकी एरिया देखो अल्फ़ा टाइम्स द टोटल सरफेस एरिया है, अल्फ़ा बहुत छोटा है। इज़ मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब वो डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ये सब पूछ रहा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप यूँ अज्यूम करो कि ये एक शेल है, ये एक शेल है, हमने यहाँ से एक पोर्शन कट करके निकाल दिया, हमने इसमें से एक पार्ट कट करके निकाल दिया, इतना पार्ट निकाल दिया, दिस पार्ट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। आप ये सोचो कि जो रिमूव्ड पार्ट है उस पर प्लस एंड माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज रखा हुआ है। जब आप प्लस रखोगे तो ये कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, और जब माइनस रखोगे तो ये इंडिविजुअल माइनस सिग्मा की तरह आप उसे ट्रीट करोगे, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट है कि अगर किसी पॉइंट पे नेट चार्ज ज़ीरो है, नेट चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है, हमने चार्ज निकाल लिया, राइट, कि भाई सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, क्यू अपॉन दिस। अब आप ये सोचो कि आप छोटा सा पार्ट उसमें से कट कर रहे हो, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल ली, तो उस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा। तो सिग्मा इंटू 4πr² उसकी एरिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द चार्ज। इतना चार्ज बेसिकली रिमूव किया गया, इतना चार्ज रिमूव किया गया। तो आप कह सकते हो इतना चार्ज आप प्लस कर दो, उसी चार्ज को माइनस कर दो, तो जब आप प्लस चार्ज करोगे तो वो शेल कंप्लीट हो जाएगा, एंड माइनस की वजह से आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे। ये बात समझो आप, ठीक है। अब कह रहा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय। तो पहले सेंटर ऑफ द शेल पे कितना पोटेंशियल था, इनिशियल पोटेंशियल एट द सेंटर इज़ वी नॉट, सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो इनिशियल पोटेंशियल वी नॉट था, ठीक है। अब माइनस क्यू, माइनस अल्फ़ा क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, हमने फार्मूला लगा दिया KQ/R वाला फार्मूला लगा दिया, तो अल्फ़ा वी नॉट आ गया। इसका मतलब इतना डिक्रीज़ कर गया, दिस मच डिक्रीज़ यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द होल इज़ फिल्ड बाय प्लस अल्फ़ा क्यू एंड माइनस अल्फ़ा क्यू, सो द न्यू पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी वी नॉट माइनस अल्फ़ा वी नॉट, दिस इज़ द डिक्रीज़। तो ऑब्वियस है ऑप्शन ए गलत हो गया। ये बात मेरे से क्लियर हो गई होगी कि जिस जगह से उसने चार्ज निकाला है वहाँ पे अब चार्ज ज़ीरो हो गया है, उस ज़ीरो चार्ज को मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे प्लस अल्फ़ा क्यू है और माइनस अल्फ़ा क्यू है। तो जब आप प्लस अल्फ़ा क्यू लोगे तो वो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, और माइनस अल्फ़ा क्यू की वजह से इंडिविजुअली आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी पे आ जाओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द शेल इज़ रिड्यूस्ड बाय। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे था ही नहीं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो प्लस अल्फ़ा क्यू रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो, अब माइनस अल्फ़ा क्यू रखोगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 अल्फ़ा क्यू अपॉन R², राइट। सो इसको हमने वी नॉट रख दिया, वी नॉट इंटू 1/r इंटू अल्फ़ा, इतना चेंज हो गया, दिस इज़ द चेंज, ये चेंज हुआ, ठीक है। तो अब आप देखो, वो पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय, तो इसका मतलब ये ऑप्शन, इसमें 2 मिसिंग है, तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये आप देख लो। अब आते हैं ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन 3 कह रहा है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट
ऑफ द पॉइंट एट 1/r फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द होल विल बी। अब देखो सेंटर ऑफ द शेल पे कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ द शेल पे अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो दिस इज़ द सेम थिंग, दिस इज़ द सेम थिंग, ये जो हमने कैलकुलेट किया वही वैल्यू यहाँ पे आएगी V0 1 माइनस अल्फ़ा। अब ड्यू टू स्फेरिकल, अब r/2 डिस्टेंस पे कितना होगा, ड्यू टू स्फीयर इट विल बी सेम एज V0 एंड ड्यू टू माइनस अल्फ़ा क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस अल्फ़ा क्यू चार्ज पोटेंशियल विल बी दिस मच। डिस्टेंस कितनी होगी उससे, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम होल, फ्रॉम होल कितना हो गया r/2, तो हमने यहाँ पे r/2 यूज़ कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं भाई ये वैल्यू क्या है, अब वो रेशियो पूछ रहा है, तो इनिशियल इज़ दिस मच, फाइनल इज़ दिस मच, इनिशियल इज़ दिस मच एंड फाइनल इज़ दिस मच, इन दोनों का रेशियो लिया तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फ़ा। तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फ़ा, तो सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब डी पे आ जाओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड शेल सेंटर और ऑन ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी। अब 2r फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब हम स्फीयर के बाहर चले आए, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी वहाँ पे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q/2r होल स्क्वायर, राइट। सो ये हमने पुट कर दिया ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। अब माइनस अल्फ़ा क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा क्यू से जो डिस्टेंस होगी, माइनस अल्फ़ा क्यू से जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा क्यू है, माइनस अल्फ़ा क्यू है, यहाँ से डिस्टेंस तो सिर्फ आर ही होगी, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 1/4πε0 अल्फ़ा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज़ आर ओनली, ठीक है। तो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन इज ओनली दिस मच, यही तो रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा V0 अपॉन आर। सो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है उस पर 2 भी आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज्यूम कैविटी एज प्लस अल्फ़ा क्यू एंड माइनस अल्फ़ा क्यू चार्ज, सो दैट प्लस अल्फ़ा क्यू मेक्स कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, एंड सुपरपोज इट विथ माइनस अल्फ़ा क्यू, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज ओनली सी। थैंक यू वेरी मच।